इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे मिड कैप स्टॉक्स जो अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं और आने वाले 4-5 साल में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। अभी जो वॉर सिनेरियो चल रही है, इस कारण से निफ्टी -12% गिर चुका है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो सेक्टर जनरेट करके देगी वो है स्मॉल कैप या मिड कैप सेक्टर। क्योंकि निफ्टी 50 तो -12% ही ऑल टाइम हाई से है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 20-30% डाउन पे चल रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी वहां जनरेट होगा जो ज्यादा डिस्काउंट में आपको दे रहा है जो सेक्टर। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 स्टॉक्स बताने वाला हूँ मिड कैप के जो बहुत अच्छा पोटेंशियल रखते हैं आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए देखते हैं कि वो 10 स्टॉक्स कौन से हैं जो बहुत अच्छे फंडामेंटली स्ट्रांग है और अभी डिस्काउंट में मिल रहे हैं और आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने अलग अलग क्राइटेरिया के थ्रू वो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। अभी मैंने बोल दिया कि ये 10 स्टॉक्स में पैसे डाल दो, ऐसा नहीं करना है, आपको अपना दिमाग भी लगाना है। और वो दिमाग लगाने के लिए मैंने आपको पहले ये बताया है कि वो कौन कौन से सिलेक्शन क्राइटेरिया है मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट करने का, जो कि आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि वॉल्यूम जो रेवेन्यू का है और जो ग्रोथ है रेवेन्यू का वो बहुत ज्यादा इंटैक्ट होना चाहिए। यानी कि पैसा अगर कंपनी कमा रही है तो आज नहीं तो कल वो अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगी ही देगी। प्रॉफिटेबिलिटी दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होना चाहिए, आपका प्रॉफिटेबिलिटी कितना है। रेवेन्यू ग्रो कर रही है, जैसे कि आजकल के स्टार्टअप में होता है कि रेवेन्यू तो ग्रो हो रहा है, लेकिन वहां पे आप देखोगे कि लॉसेस भी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो इफेक्टिव नहीं है। लेकिन कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा जनरेट करके दे रही है, यानी कि रेवेन्यू भी ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है, तो वहां पर आप अच्छा बिजनेस उसको समझ सकते हो। तीसरा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तीसरा क्राइटेरिया होना चाहिए लो डेट लेवल, यानी कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 रुपए से कम है, और मैं तो बोलता हूं अगर 0.5 से कम है, तो वो जो कंपनी है वो अपने पैसे के दम पे वो कंपनी चला रही है, किसी इन्वेस्टर के पैसे पे नहीं चला रही कि इन्वेस्टर ने हाथ खड़ा कर दिया वो कंपनी आज के डेट में बंद हो जाएगी, जैसे आजकल के स्टार्टअप में होता है। वैसी कंपनी नहीं जो लंबे समय से चल रही है और उसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से नीचे है। चौथा क्या होना चाहिए? आरओई और आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए, 20% के ऊपर होना चाहिए। मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में आपको बता दिया है कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप वहां पर आप अपने स्क्रीनर में डाल सकते हो। पांचवा क्या होना चाहिए? एफिशिएंट मैनेजमेंट होता, मतलब आप आजकल न्यूज सुन रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक का भी मैनेजमेंट हिल सकता है। मतलब कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक का भी अगर मैनेजमेंट हिल सकता है, तो ऐसे छोटी मोटी कंपनी का क्या ही होगा, मिड कैप और स्मॉल कैप वाले। क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, तभी हाई ग्रोथ रेवेन्यू, हाई प्रॉफिटेबिलिटी काम करेगी। अगर ये सब होने के बावजूद अगर उसके अंदर में काम करने वाले लोग अच्छे नहीं है, तो कंपनी वहां पर डूब सकती है। और छठा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स आपको पता होना चाहिए उस कंपनी का, और आपको देखना चाहिए कि ये कंपनी आने वाली 5 समय, 10 साल, 20 साल, 50 साल यहां पर सरवाइव कर सकती है कि नहीं। तो ये सारे 6 क्राइटेरिया को मैंने जब कंपाइल करके जब स्टॉक सेलेक्ट किया है, तो ये 10 स्टॉक्स मेरे इसमें रडार में आए हैं और वो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो वो 10 स्टॉक्स क्या है, मैंने उसको सेक्टर वाइज यहां पर डाल दिया है और इसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहे हैं स्टॉक, और आप इसमें पैसे डाल सकते हो अपने अपने रिस्क के हिसाब से। तो सबसे पहला कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में 3 स्टॉक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं। पहला है पॉलीकैब इंडिया, दूसरा है कमिंस इंडिया और तीसरा है आरती इंडस्ट्रीज। ये जो
पॉलीकैब इंडिया है, ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। कमिंस इंडिया हाई हाई मतलब हाई वॉल्यूम जो आपका व्हीकल है वो ये बनाती है। आरती इंडस्ट्री जो एक केमिकल कंपनी है। दूसरा सेक्टर क्या है? दूसरा सेक्टर है एनर्जी और यूटिलिटीज। आप देख सकते हो कि एलपीजी और पीएनजी के शॉर्टेज के कारण ये कंपनी बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आने वाली है आने वाले समय में। तो ये तीन कंपनी मैंने निकाल कर रखी है। वो है, एक पहला है पेट्रोनेट, दूसरा है गुजरात गैस और तीसरा है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तीसरा सेक्टर देखते हैं आईटी और आईटी। तो अभी लग रहा है कि मतलब आपको 2000 का सामान आपको 500 रुपए में मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। और ऐसा नहीं कि आईटी कंपनी बंद हो जाएगी, उन लोगों के पास इतना कैश पड़ा हुआ है ना कि आज एआई बिजनेस खड़ा कर सकती है। वो सिर्फ वेट कर रही है अच्छे अपॉर्चुनिटी के, अच्छे टैलेंट का। तो इसमें दो कंपनी निकल के आती है। एक आता है कोफोर्ड जो 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, उससे भी ज्यादा मतलब 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और बहुत सारे ब्रोकरेज ने ऑलरेडी इसका जो अपसाइड निकाला है वो ऑलरेडी 110% से ज्यादा है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। और दूसरी कंपनी जो आईटी सेक्टर में है वो है साइंट। ये भी एक आईटी कंपनी सेक्टर की कंपनी है और ये भी आपको 70% डिस्काउंट पे मिल रही है। इसका भी फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छा है और इसको भी ब्रोकरेज ने बाइंग रेटिंग दी है। चौथा सेक्टर है मेटल सेक्टर। इसमें जो स्टॉक्स निकल के आ रहा है वो है एनएमडीसी। और उसके बाद फिनेंशियल्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर रखते हुए, बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हुए डिस्काउंट में मिल रहा है। तो आप इसमें भी अपना पैसे डाल सकते हो। आपको बाइंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर आपको मैंने जो पहले बताया कि ये सारे क्राइटेरिया, जो 6 क्राइटेरिया आपको मैंने बताए, वो 6 क्राइटेरिया को मैंने जब अपने स्क्रीनर में डाला तो ये 10 स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। और उसके हिसाब से आप इसको एनालाइज कर सकते हो और इसमें आप अपने फंड एलोकेट कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो ये 10 स्टॉक चलेंगे तो ये 10 स्टॉक चलेगा, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। आपको अपना दिमाग भी लगाना होगा, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी हेल्प लेनी होगी। और अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपके लिए काम कर सकता हूं। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए तो आप कमेंट करें और मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।